हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं तो अगर हमने इंग्लिश में कबूल करना है तो इंग्लिश में करें, हिंदी में करना है तो हिंदी में, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलकर कबूल करना बेहद जरूरी है। आई एम स्पिरिचुअली माइंडेड, आई हैव माई अटेंशन ऑन द अनसीन रियलिटीज of the kingdom through the word of God. I live by the word and respond to issues and situations on the basis of God's word. Therefore, I live the life of righteousness with peace of prosperity. Praise God. मैं आत्मिक मन का हूँ और मेरा ध्यान अनदेखी सच्चाई के ऊपर है जो राज्य के विषय है परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा जीता हूँ और मेरे सारे परिस्थितियों को और हर मुसीबतों को परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रत्युत्तर देता हूँ, परमेश्वर के वचन के आधार पर। इसलिए मैं धार्मिकता का जीवन जीता हूँ, समृद्धि जिसमें शांति है वह जीवन जीता हूँ। प्रशंसा हो परमेश्वर की। मेडिटेट करने के लिए आज जो वचन है, मनन करने के लिए जो वचन है, 1 कोरिंथियंस 2 चैप्टर 12 वर्स टू 15 वर्स, रोमन्स 8 चैप्टर 12 टू 14 वर्स। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन से 15 वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12 वचन से 14 वचन। मनन करने के लिए वचन हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। First Corinthians 2 chapter 12 to 15 verse. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritually judgeth all things, yet he himself is judged of no man. हिंदी में पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन से 15 वचन तक। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। और एक बार पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन से 15 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है।
जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। Romans 8 chapter 12 to 14 verse. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. यही वचन हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 12 वचन से 14 वचन तक। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 12 से 14 वचन। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हमने इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ा और हिंदी में ऐसा बाइबल में से पढ़ा है।